बच्चों, स्वागत है आप सभी का सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के बेसिक बैच की एक और नई क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सेंटेंस के बारे में ही, लेकिन अब हम सेंटेंस में अगला सेंटेंस देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश के बेसिक बैच में हम कई सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद सेंटेंस पे पहुंच चुके हैं और सेंटेंस में भी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग चल रहे थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में हमने दो वाक्य असर्टिव और इंटरोगेटिव कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद हमने इंपरेटिव शुरू कर दिए थे कल की क्लास में, जिसमें हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या क्या एक्सप्रेस करता है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जिसमें हमने आईडी भी देखी थी कि इसकी शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं मिलता है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप जरूर मिलता है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो क्या क्या मिल सकता है, एम बी फर्स्ट, डोंट, प्लीज या काइंडली और लेट। ये चार चीजें आपको मोस्टली देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की चीजें। आगे की चीजों में हम उन्हीं को एक एक करके समझेंगे अच्छे तरीके से। एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले, डोंट से, प्लीज या काइंडली से और लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपके एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य। तो एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों को हम शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं, आपको पुरानी चीजों को याद दिलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो सेंटेंस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है बेटा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रहता है, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब इसके आगे का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर रहता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और अदर वर्ड भी आ जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। फिर और आगे बढ़ेंगे हम तो आपको बताया वर्ब दो प्रकार की हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, और आपको पता होगा ये बात तो कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। लेकिन अब एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाला, इसका स्ट्रक्चर देखें। तो आप बताइए, सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा? सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। कहां से शुरू करेंगे? एम बी फर्स्ट से। पहले आई एम बी फर्स्ट, एम बी के बाद में क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आते हैं? अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों का ये क्या बनेगा? स्ट्रक्चर, जिनमें सबसे पहले मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये सारी चीजें क्रम से ही चलेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, रोजाना क्लास अटेंड करो। अटेंड करना मतलब क्लास में रोजाना उपस्थित हो। ठीक है, रोजाना स्कूल जाओ, रोजाना स्कूल जाओ। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। यहां आओ, बैठ जाओ। मेरी आंखों में देखो। ध्यान से सुनो। इन वाक्यों को आप गौर से देखेंगे तो किसी में ऑर्डर, किसी में एडवाइस, किसी में सजेशन, ये सारी चीजें व्यक्त हो रही हैं। तो सारे इंपरेटिव सेंटेंस है। इनमें आपको देखने को मिलेगा हिंदी में भी सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इनको बनाते कैसे? देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना ही है, सबसे पहले लिखनी है मेन वर्ब। क्या लिखनी है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बारे में जानते हैं आप, नानी नहीं आता है लास्ट में। देखते हैं, रोजाना क्लास अटेंड करो। अटेंड करना, अटेंड करना, ध्यान से देखिए, अटेंड करना, इसमें ये क्या है? मेन वर्ब। इसमें जाओ, जाओ, जाना क्या है? मेन वर्ब। इसमें बात करना क्या है? मेन वर्ब। आना क्या है? मेन वर्ब। जाना मेन वर्ब। ठीक है, आंखों से देखो, ये क्या है? मेन वर्ब। ध्यान से सुनो, ये भी क्या है? मेन वर्ब। सुनना, देखना, आना, जाना, खाना, पीना, ये करना, वो करना, ना आता है तो वही मेन वर्ब होती है। तो सबसे पहले अटेंड करो, तो अटेंड करोगी, इसकी पूरी की स्पेलिंग होती है अटेंड। क्या अटेंड करो? क्लास अटेंड करो। क्या अटेंड करो? क्लास। तो क्या से प्रश्न करते हैं तभी ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्लास। अटेंड द क्लास। और ये रोजाना की क्या हो जाएगी? डेली या रेगुलरली। और ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है। सिंपल है। आगे, रोजाना स्कूल जाओ, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाना की क्या हो जाएगी बेटा? गो। फिर उसके बाद में स्कूल, गो टू स्कूल। रोजाना की बेटा डेली, गो टू स्कूल डेली। अब रेगुलरली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सेंटेंस भी आपका बन के तैयार है। मुझसे बात करो, ये बात करना पूरी ही क्रिया है।
बात करना पूरी ही आपकी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, बात करना एक ही बात है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉक। टॉक, किससे बात करो? मुझसे, तो टॉक टू मी, इसमें टू का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, टॉक टू मी, टॉक टू हिम। ओके, आगे यहां आओ, तो आना की बेटा कम, और यहां की हियर, कम हियर। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठना की होती है बेटा सिट डाउन, बैठने की क्रिया होती है वो जब बैठते हैं तो नीचे जाता है आदमी, तो सिट डाउन, ये फिर प्रीपोजिशन आता है सिट के साथ में, और स्टैंड के साथ में क्या आता है? अप, स्टैंड अप, सिट डाउन। ओके, मेरी आंखों में देखो, लुक, लुक का मतलब देखना, मैं की क्या आ जाएगी बेटा? इन, लुक इनटू माय आईज, लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो, या मेरी आंखों को देखो, लुक एट माय आईज, मेरी आंखों की तरफ देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिसन, सुनना की बेटा लिसन, ध्यान से की हो जाएगी केयरफुली, लिसन केयरफुली। ये देखिए आपकी सेंटेंस, ये मैंने अभी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में आपको बताया है। इनमें क्या देखेंगे आप? इनमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। पहली बात, सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रहता है, इस बारे में मैं कल बात कर चुका हूं। ठीक है, फिर लिख देता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष रहता है। कल की क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, परंतु वह अप्रत्यक्ष रहता है, पहली बात। ठीक है, एक और बात, कभी ऐसे वाक्यों में आपको अपना अपनी अपने शब्द देखने को मिल जाता है, जैसे अपना बैग दो, मुझे दो, अपना बैग मुझे दो। तो सबसे पहली बात बेटा, इसमें क्रिया क्या है? देना, तो गिव, क्या दो? बैग, किसे दो? मुझे दो। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या है? और इसमें अपना किसके लिए आ रहा है? बैग के लिए, तो बैग के साथ में ये तो रहना ही चाहिए। ठीक है, वरना काम खराब हो जाएगा। अपना आया किसके लिए रहा है? बैग के लिए, अब बैग अलग चला जाए, अपना रह जाए तो गलत बात है कि नहीं? जो जिसके साथ में आया उसी के साथ में रहना चाहिए। तो देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, क्या दो? बैग दो, किसे दो? मुझे दो। दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो तुम्हें पता है सजीव को पहले रखते हैं, तो गिव मी बैग बेटा, बैग। और यहां पर अपना अपनी अपने का ध्यान रखना, प्रत्येक सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखना है। यदि ऐसी सिचुएशन मिलती है कभी, प्रत्येक सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ अपना, अपनी, अपने अर्थ देता है। जैसे बेटा आई के साथ में माई आएगा तो अपना अपनी अपने, वी के साथ में अवर आएगा तो अपना अपनी अपने, यू के साथ में योर आएगा तो अपना अपनी अपने, दे के साथ में देयर आएगा तो अपना अपनी अपने, ही के साथ में हिज आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव वाली क्लास लिए नहीं अच्छे तरीके से, क्लास को अच्छे तरीके से लो। ई के साथ में हिज, सी के साथ में हर। ठीक है, और कोई नेम आता है मेल, उसके साथ में सी आता है, और फीमेल आती है उसके साथ में हर आता है। तो ये अपना अपनी अपनी अर्थ देते हैं। अब आप बताइए इनमें सब्जेक्ट कौन सा होता है? ये वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होता है? सर वैसे तो कोई नहीं होता, लेकिन हमने यू अप्रत्यक्ष रहता है। कौन सा अप्रत्यक्ष रहता है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग अपना अपनी अपनी की क्या आएगी? यू। तो गिव मी योर बैग, क्या होगा यहाँ पर? गिव मी योर बैग, ये सेंटेंस होगा। ये आपका होता है एमवी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य खत्म। उम्मीद है समझ में आए होंगे। इन सबको अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम आगे दूसरे टाइप पर। चलिए नंबर दूसरा प्रकार है बेटा डोंट वाला, प्लीज और काइंडली वाला। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्लीज और काइंडली। चलो डोंट वाला देखते हैं पहले, डोंट से शुरू होने वाले। देखने तो सभी हैं, डोंट से शुरू होने वाले बेटा। तो सबसे पहले यही बात है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यहां तक तो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आपको एक और बात पता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, ये कौन सा होता है? पॉजिटिव प्लस
अगर नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस ही लिख देता हूं यहां पर भी, माइनस सेंटेंस है तो तुम्हें पता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाता है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, नोट आ जाता है, ये मैं बता चुका हूं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसकी बात करते हैं, डोंट की पहले बात करते हैं कुछ। देखो डू प्लस नॉट, डू में नॉट लगा देते हैं तो बन जाता है डोंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, इसमें डू ही क्यों आता है, डज क्यों नहीं आता बेटा, क्योंकि डू यू होता है सब्जेक्ट, इसमें यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू ही आ सकता है, डज आ नहीं सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डू का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष सब्जेक्ट यू होता है। डू का प्रयोग अप्रत्यक्ष सब्जेक्ट यू के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डू का प्रयोग किसके कारण होता है, अप्रत्यक्ष सब्जेक्ट यू के कारण होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, पहली बात। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की। देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो देखो शॉर्ट फॉर्म तो साथ में आती है, लेकिन आप अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें। अब आप बताइए सब्जेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा सर, ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें डू होती है तो डोंट आ जाएगी शुरुआत में। शुरुआत में किससे शुरू होंगे, ये डोंट से। शुरुआत किससे होगी, डोंट से। डोंट से शुरू होंगे, फिर बेटा वही का वही पूरा वैसा का वैसा ही। फिर क्या आ जाएगी, मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ब। और ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब देख पा रहे होंगे आप स्ट्रक्चर बनाना आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हमें स्ट्रक्चर बनाने कैसे होते हैं, रटने पर ही नहीं ध्यान देना है। चीजें देखो आपको कैसे सीक्वेंस टाइम में चल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। सीक्वेंस के तरीके से चीजें चल रही है, फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ओके है, क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे आवाज मत करो, चलो पहले एक और बात लिख देता हूं इसमें ही, एग्जांपल्स भी देखते हैं। डोंट वाले वाक्यों से, डोंट वाले वाक्यों से मनाही का बोध होता है। मनाही, मनाही का मतलब मना करना एक तरीके से, ठीक है, का बोध होता है। मना करते हैं किसी किसी किससे, किसी से, तो उसमें डोंट लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। आवाज मत करो, आवाज मत करो, ठीक है। किसी से नफरत मत करो, ठीक है। किसी से बात मत करो, ये तीन वाक्य मैंने लिखे आपके सामने। तो देखो किसी से ये मत करो वो मत करो, अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो डोंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डोंट का। इसमें लगाएंगे डोंट, और डोंट लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, आवाज करना। आवाज करना ही क्या होता है, मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, ओके। आगे किसी से नफरत मत करो, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, नफरत करना। तो यहाँ पर देखो मना कर रहा है तो डोंट लगा देंगे, और हेट एनीवन, डोंट हेट एनीवन, किसी से नफरत मत करो। आगे किसी से बात मत करो तो डोंट, बात करना की टॉक, डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट टॉक टू एनीवन। ये आपके सेंटेंस बन गए तैयार है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए कुछ वाक्य और बनाते हैं। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, ठीक है। और लिखता हूं मैं यहां, ऐसे लिख देता हूं, अपने लक्ष्य से मत भटको, अपने लक्ष्य से मत भटको, ठीक है। ज्यादा पैसे खर्च ना करो, ठीक है। अब इनको देखो, करते हैं बनाते हैं। मुझे मत देखो तो मना कर रहा है कोई काम करने के लिए तो डोंट, और देखना की लुक, डोंट लुक एट मी, ठीक है।
अपने लक्ष्य से मत भटको, तो डोंट, भटकना की होती है बेटा वेंडर, डोंट वेंडर फ्रॉम योर टारगेट, अपने लक्ष्य से मत भटको। ज्यादा पैसे खर्च ना करो, तो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी का मतलब ज्यादा पैसा खर्च मत करो। ये वाले वाक्य होते हैं आपके डोंट वाले वाक्य। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको ये सेंटेंस समझाने के लिए सब कुछ समझा दिया है, नो प्रॉब्लम। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फॉर्मूला बनाना भी मैंने बता दिया, ये वाला टाइप भी होता है अच्छी तरीके से कंप्लीट। अब चलते हैं अगले टाइप पर, प्लीज एंड काइंडली वाले पर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला टाइप, ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे वाक्य खुद भी बनाइए, अच्छे अच्छे वाक्य कमेंट में लिखिए, ताकि हम चेक कर लेंगे। आपको चेक करने की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगला नंबर 3, प्लीज या काइंडली से, इनको भी रफ कर देता हूं। ठीक है, इनको तो समझ ही गए होंगे। काइंडली से शुरू होने वाले, अब देखिए बेटा, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहली बात, आपको प्लीज और काइंडली के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो प्लीज और काइंडली का मतलब कृपया के अर्थ में ही निकलता है। तो सबसे पहली बात प्लीज के बारे में बात करें तो ये प्लीज फॉर्मल तरीके से भी यूज करा जाता है और इनफॉर्मल तरीके से भी यूज करा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम काइंडली की बात करेंगे तो काइंडली केवल फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब औपचारिक तरीके से यूज, ध्यान रखें, ये औपचारिक तरीके से यूज होता है। औपचारिक लोग किन्हें कहते हैं? औपचारिक तरीका क्या होता है कि जिन लोगों को हम अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो उन्हें फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल वे में आपको बातचीत करनी है किसी से तो हम काइंडली का प्रयोग करेंगे, और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में किसी में भी करनी है तो प्लीज दोनों में चल जाता है। फॉर्मल वे में बात करनी है तब भी प्लीज, इनफॉर्मल में करनी है तब भी प्लीज। लेकिन अगर फॉर्मल में ही बात करनी है, प्योर फॉर्मल में, तो आप काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों के लिए, लेकिन काइंडली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल के लिए यूज होता है। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहली बात, ये प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे तो सबसे पहला इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने जाना एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले में, एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हमने दूसरा स्ट्रक्चर जाना डोंट प्लस एमबी फर्स्ट, इसके आगे डोंट लग गई थी, एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है तो बात तो वही है, सब्जेक्ट तो नहीं आएगा इसमें, सब्जेक्ट नहीं आएगा तो प्लीज और काइंडली लगा देंगे शुरुआत में या तो प्लीज आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, काइंडली। और यहां पर भी शुरुआत में प्लीज आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, काइंडली। ये आपके फॉर्मूले बनके तैयार है, सिंपल सी बात है। अब देखिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, तो कृपया की बेटा प्लीज, मदद करना की हेल्प। अभी अकेला बचा तो मेरा मेरी मेरी के लिए आप वो मन लगा देना, क्या माई मन लगा देना, माइंड भी मन लगा देना। कृपया मेरी मदद करो, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसकी मदद करो, मेरी। प्लीज हेल्प मी, ये बनेगा। ठीक है, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दें, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दें। आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, लिखाएगी नहीं तो प्रिंसिपल होता है वो हमारे लिए फॉर्मल होता है। कैसा होता है, फॉर्मल, क्योंकि प्रिंसिपल को हम अच्छे तरीके से, हमारे दोस्ती वाले घर परिवार वाले संबंध नहीं होते, वो फॉर्मल होता है, एक औपचारिक व्यक्ति होता है हमारे लिए, इसलिए उसमें काइंडली का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप प्लीज का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, काइंडली
देखो फॉर्मल में तो प्लीज और काइंडली दोनों आ सकता है, लेकिन इनफॉर्मल के लिए प्लीज ही आता है, ठीक है। काइंडली छुट्टी देना, देना की गिव भी होती है, ग्रांट भी होती है, ठीक है, कुछ भी लगा दो। काइंडली ग्रांट मी, किसे दो, मुझे दो, ठीक है। तुम्हें पता है क्या दो, 2 दिन की छुट्टी, क्या दो, 2 दिन की छुट्टी दो, तो किसे दो, मुझे दो, 2 चीजें, क्या दो, छुट्टी, और किसे दो, मुझे दो, तो आपको पता है सजीव पहले आएगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, लीव का मतलब छुट्टी, कितने दिन की, फॉर 2 days, ऐसे बनाते इसको, ठीक है। कृपया शोर मत करो, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया आवाज या शोर मत करो, ठीक है। कृपया मुझे 10K उधार दे दो, कृपया मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो, तो कृपया प्लीज उधार देना ही लैंड, लैंड मी, किसे दे दो, मुझे दे दो, कितने रुपए, 10K, प्लीज लैंड मी 10K, ठीक है, रुपीज, ठीक है। आगे और लिख देता हूं मैं, कृपया अपनी जिम्मेदारी समझो, कृपया अपनी जिम्मेदारी समझो। आप इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, देखो ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रांसलेट करने के लिए आपको चीजें क्लियर होती है, ऐसे वाक्य देखने को मिले, समझ में आ जाए आसानी से, और बता दे रहा हूं आपको ये ऐसे वाक्य बहुत देखने को मिलेंगे, आपकी ग्रामर के टॉपिक है उनमें भी ये बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो कृपया अपनी जिम्मेदारी समझो, समझें ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, तो अपना को अलग नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी किसकी है, अपनी, तो इसके साथ में ही आ रहा है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और अपनी, अपना, अपनी, अपने, यहाँ पर यू सब्जेक्ट होता है इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आता है यू, हमेशा योर ही आएगा क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट होता है और वो दिखता नहीं है लेकिन, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कृपया अपनी जिम्मेदारी समझो, ठीक है। ये होते हैं आपके सारे प्रकार के, ये आपके प्लीज और काइंडली वाले, मैंने इतने एग्जांपल करा दिए, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ 5-10 वाक्य अपने बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको चेक कर लूंगा, कोई गलत होगा तो आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, सही होगा तो ओके, वेल डन, वेरी गुड, ये ऐसे आपको कमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये भी होता है कंप्लीट। अब अगले टैब पे चलते हैं, वो है लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टैब देखते हैं बेटा, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को और देखते हैं बेटा, इसके बाद में इंपेरेटिव हो जाते हैं खत्म। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, अब लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहली बात ये प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव या सजेशन, सजेशन का मतलब सुझाव, व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रपोजल या सजेशन व्यक्त करते हैं। कौन सा सेंटेंस, ये लेट वाली सेंटेंस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लेट वाले वाक्यों में होता क्या है। सबसे पहली बात, लेट की प्रकृति ऑब्जेक्टिव केस की होती है, लेट की प्रकृति ऑब्जेक्टिव केस की होती है। कहने का मतलब लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, शुरुआत में लेट आएगी और लेट के बाद में आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस आना है, क्या आना है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आपको पता है वही चीजें आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये है, ठीक है, ये सीन रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें प्रस्ताव या सुझाव होता है, प्रपोजल या सजेशन, तो वाक्य को देखते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें, ऐसे ऐसे वाक्य इसी में आएंगे, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे ये काम करने दो, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूँ अपनी तरफ से कि मुझे ये काम करने दो। ठीक है, मुझे पढ़ने दो, तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट। ठीक है, और मुझे इसकी क्या लिख देंगे, मी, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और पढ़ना ही रीड, लेट मी रीड। ठीक है, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, लेट हिम स्पीक, इसका मतलब उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलने दो, इसका मतलब उसे सच बोलने दो। लेट हिम टीच इट, टीच इंग्लिश लिख देता हूं, इसका मतलब उसे अंग्रेजी पढ़ाने दो। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपके लेट से शुरू हो रहे हैं। बस और लिखते हैं, जैसे लेट मी लुक इनटू योर आईज, मुझे तुम्हारी आंखों में झांकने दो। ठीक है, लेट यू बी अवेयर, तुम्हें जागरूक होने दो, तुम्हें क्या होने दो, जागरूक। ठीक है, ये सारी चीजें। लेट मी बी हैप्पी, मुझे खुश रहने दो, कहते हैं ना ऐसे वाक्य आपकी डेली लाइफ में बहुत यूजेबल है। तो लेट मी बी हैप्पी, इसका मतलब मुझे खुश रहने दो, मुझे खुश रहने दो। ठीक है, मुझे ये काम करने दो, वो काम करने दो, ये सारी चीजें आपकी। ठीक है, अब आगे लेट के बाद में जब अस आ जाता है, लेट के बाद में जब अस आ जाता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है लेट्स। क्या बन जाती है, लेट्स। ठीक है, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ, या सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला होता है काम को करने वाला, उसके साथ में जो बात को कहता है वो भी शामिल होता है उस काम को करने में। जैसे मैं आपसे कहता हूं चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं पढ़ने की आपसे, लेकिन इसमें मैं भी शामिल हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो क्लास शुरू करते हैं, इसका मतलब आप भी शुरू करेंगे, मैं भी शुरू करूंगा। ठीक है, इसमें वक्ता भी शामिल होता है, वक्ता का मतलब कहने वाला। ठीक है, वो भी शामिल होता है। जैसे जैसे चलो क्लास शुरू करें, चलो क्लास शुरू करें, ये भी आपके लिए बेटा सजेशन है। ठीक है, या मेरा प्रस्ताव मान लीजिए, मैं आपको प्रस्तावित कर रहा हूं कि चलो क्लास शुरू करते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसे, लेट, इसमें मैं भी शामिल हूं तो लेट्स, लेट्स स्टार्ट, शुरू करना है स्टार्ट, क्या शुरू कर रहे हैं, द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऐसी सेंटेंस बेटा देखो, लेट्स गो, चलो चलें, लेट्स स्पीक, चलो बोलते हैं, लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। ठीक है, चलो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। और लिख लेते हैं, लेट्स मैरी टुनाइट, चलो आज रात शादी करते हैं। ठीक है, लेट्स गो बियॉन्ड द लिमिट्स, चलो सीमाओं को लांघते हैं, कहने वाला अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये वाले वाक्य लेट्स वाले, इसमें शॉर्ट फॉर्म है ये लेट्स। ठीक है, लेट्स, लेट प्लस अस लेट्स, इसमें क्या है, बोलने वाला भी शामिल होता है। इस प्रकार से बेटा आपके लेट वाले वाक्य भी होते हैं कंप्लीट। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस बेटा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखना भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके लेट वाले वाक्य होते हैं कंप्लीट। ऐसे ही वाक्य भी प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ बनाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। देखो मैं आपका काफी ज्यादा तक काम कर दे रहा हूं, लेकिन आपको 100% सीखना है तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कुछ वाक्य अपने मन से बनाइए, कोई बनाना नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिए, आपके डाउट्स का समाधान आपको मिलेगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने आपके लिए बेसिक बैच शुरू किया है वो हमने इसलिए ही शुरू किया है कि हमारे साथ साथ में आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करें और आपके जो डाउट्स हैं, आपकी बेसिक चीजें वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो हम तो आपको बता सकते हैं यहां तक जाना है, इतनी स्पीड में जाना है, इतनी देरी में पहुंचना है आपको अपने लक्ष्य पर, लेकिन इतनी दूरी तय करनी है, सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन पहुंचना आपको है, चलना आपको है, दौड़ना आपको है। तो चीजों को हमारे साथ में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। तालमेल बैठाने का मतलब हम चीजों को समझा रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इनको समझिए, जानिए, कोई चीज रह जाती तो उसे खुद समझिए, नहीं आती तो कमेंट करिए, हम आपका जवाब जरूर देते हैं।
ठीक है, नो प्रॉब्लम रही है। आप इन्हें ऐसे वाक्य उनमें से कुछ आप बनाकर देखिए, कुछ मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ऐसे वाक्यों में। चलो आज घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ऐसे कहते हैं ना, चलो आज घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक टुडे। आज घूमने चलते हैं, चलो आज धौलपुर चलते हैं, लेट्स गो टू धौलपुर। समझ में आ रहा है? चलो आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। ये ऐसे वाले वाक्य ये लेट्स वाले हैं। बस आपके दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं, तो आप इनको बनाइए, ट्रांसलेट करिए, समझिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये काम करने दो, वो काम करने दो, ये है ना, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, ऐसा बन जाएगा। मुझे पढ़ाने दो और मुझे कुछ नहीं करना, लेट मी टीच, ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। मुझे मोबाइल चलाने दो, ये सारे सेंटेंस में लेट वाली है, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, बस ये सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कंप्लीट तरीके से जान लिया, ठीक है। अब कल की क्लास आपकी सेंटेंस की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देखेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर जरूर करना है, अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट करना है, और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में भी बताना है। चीजों को ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बने रहें सन कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू सो मच।